नमस्कार, मैं कुमार आयुष जिनके जीवन के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, वो हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो आज का गौड़ीय वैष्णव समाज है, उसके विकास में इनका योगदान रहा है। तो हम इनके जीवन और इनका जो योगदान रहा है समाज के लिए, उसके विषय में हम बात करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे, दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव समाज को एक, अगर कहा जाए कि एक नया आयाम दिया और उसके रिवाइवर के रूप में काम किया, तो वो गलत नहीं होगा। जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, तो उनका पूरा व्यक्तित्व एक उच्च स्थान रखता है, जो कि कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, और कहा जाए कि स्टार्ट होने से पहले जो इनके विचार थे उस पे आधारित ही ये कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट शुरू हुआ। उसी के आधार पे इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी की, और इनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा थी वो आज भी बहुत सारे ऐसे लाखों कृष्ण भक्त हैं पूरी दुनिया में, जिसको आज भी प्रभावित करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म 2 सितंबर 1838 को यूला, बंगाल में हुआ था, जो आज का पश्चिम बंगाल है। इनके बचपन का नाम केदारनाथ दत्ता था। इनकी जो औपचारिक शिक्षा हुई वो वेस्टर्न लिटरेचर में हुई, वेस्टर्न लिटरेचर, फिलोसफी एंड लॉ। इसके बावजूद भक्ति विनोद ठाकुर जी संस्कृत, बंगाली और इंग्लिश, ये जो भाषाएं थी उसमें पारंगत थे, जिसकी वजह से आगे जब इन्होंने साहित्यिक रचनाएं शुरू की तो इसका बहुत बड़ा उन्हें लाभ मिला। अब इनके हम जीवन पथ पे एक छोटा सा इस पे एक नजर डालेंगे। तो 1838 में इनका जन्म उला बंगाल में हुआ था। 1859 में इन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना शुरू किया। 1868 में गौड़ीय वैष्णविज्म, जो गौड़ीय वैष्णव समाज था, वो उसके लिए ये पूरी तरीके से समर्पित हो गए, और वहां इन्होंने आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करना इन्होंने पूरे तरीके से शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था मायापुर, उसको खोजने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, जिसकी खोज इन्होंने 1886 में की थी। 1914 में इनका निधन हो गया, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत छोड़कर गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु इनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने अपना सारा जीवन
जो गौड़ीय वैष्णव समाज था, जिसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की थी, उसके विकास में और उसके रिवाइवल में लगा दिया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक आध्यात्मिक अनुशासन और जो उस समय का जो भक्ति आंदोलन चल रहा था और उसमें जो साहित्य लिखे जा रहे थे, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर इसकी खोज की थी और जो एक वैष्णव ट्रेडिशन में, गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिसमें डिवोशनल सॉन्ग्स, कुछ दार्शनिक विचार, बातें और साथ ही साथ जो भक्ति आंदोलन से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित इनके कुछ कमेंट्रीज थी जो कि उन किताबों में थी। इनका जो एक मेजर वर्क मिलता है वो जैव धर्म के रूप में मिलता है। इसके बाद एक हरि नाम चिंतामणि और श्री कृष्ण संहिता, ये इनके कुछ मुख्य साहित्यिक इनकी कृतियां हैं। उनकी जो कुछ साहित्यिक रचनाएं थी गौड़ीय वैष्णविज्म को लेकर और उससे उनके विचारों को लेकर, जिसने जन जन तक इस संप्रदाय को और इस संप्रदाय के विचार को लेकर गए और समाज का हर वर्ग, हर स्तर के लोग, बड़े छोटे, अमीर गरीब, सभी तक इन्होंने इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को के विचारों को पहुंचाने का काम किया। क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था उस समय जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी उसमें भी काफी एक पुनर्जागरण चल रहा था और बहुत सारे आंदोलन, सामाजिक सुधार क्या हो रहे थे। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी योगदान बहुत बड़ा था और कम नहीं था। इन्होंने उस समय के का जो समाज था उसमें फैली जो कुरीतियां थी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे सेक्टेरियनिज्म, इन सब चीजों, ये सब जो सामाजिक बुराइयां थी, इसका इन्होंने विरोध किया और नैतिक जीवन जो कि हमें भक्ति के सिद्धांत से मिलता है, इसको इन्होंने इसका इन्होंने इससे संबंधित जो विचार थे वो इन्होंने जन जन तक पहुंचाया। भक्ति विनोद ठाकुर जी हमेशा से ही स्पिरिचुअल यूनिटी की बात किया करते थे कि जो भी जीव मात्र है इस संसार में, इस जो कि इस संसार में जीवित है, उसमें एक आध्यात्मिक एकता है जिसको बाहर लेकर आने की जरूरत है। बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, बिना किसी लिंग भेद के, बिना किसी संप्रदाय भेद के हमें आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं तो जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब एक ही हैं। तो हमें
ना सिर्फ अपना बल्कि सबके आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि गौड़ीय वैष्णव समाज के रिवाइवल में इनका एक बहुत अहम रोल था। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बंगाल और उसके बाहर तक ले जाने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसके साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु से संबंधित जो मुख्य स्थान थे, इसका उन्होंने खोज किया। और जो जन संकीर्तन होता था, जन संकीर्तन का मतलब कि एक साथ मिलकर भगवान की आराधना करना और एक सामाजिक रूप से पूजा करना, और इसको इन्होंने संकीर्तन नाम दिया। ये प्रथा इन्होंने शुरू की और इनका ये मानना था कि अगर सब लोग मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं तो इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा नहीं सबका ही, और सारे समाज का आध्यात्मिक विकास होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका नाम था। इनके भक्ति विनोद ठाकुर जी के निधन के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इनके लक्ष्य को और इनके मिशन को और जिन भी विचारों पर वो काम कर रहे थे गौड़ीय वैष्णव समाज के, उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने काम किया और गौड़ीय मठ को इन्होंने स्थापित किया। उनकी जो शिक्षा थी आध्यात्म को लेकर और मानव समाज को लेकर, उसने ही, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि वही उसी आधार पे इस्कॉन, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस के नाम से हम जानते हैं, इसकी स्थापना एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की। उसका जो मुख्य आधार था वो इनके ही विचार थे। इनका जो विजन था एक पूरे विश्व के लिए, और उस पूरे विश्व को लेकर जो इन्होंने भक्ति का जो एक बीजारोपण किया था और भक्ति का जो विचार दिया था, वो हमेशा आज भी और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी विश्व स्तर पर सभी लोगों को आध्यात्मिक विकास के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी के कुछ शिक्षाओं को हम देखते हैं। उन्होंने हमेशा यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात थी कि, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उनका मानना था कि अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो सभी लोग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी समान हैं। और इनका ये कहना था कि भक्ति हमारे दैनिक जीवन से अलग नहीं है। भक्ति जीवन जीने का एक तरीका है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसा नहीं कि भक्ति करने का मतलब है कि हम कहीं से अपने जो डे टू डे काम है, जो दैनिक दिनचर्या है, उससे अलग कर दें। उसके साथ साथ ही भक्ति की जा सकती है। तो उसको, डिवोशन को इन्होंने डेली लाइफ से इंटीग्रेट करने पे इनका जोर था। नाम संकीर्तन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ईश्वर की का नाम संकीर्तन किया जाए, वो पूजा का और आराधना का सबसे बड़ा फॉर्म है। तो इन्होंने नाम संकीर्तन पे
अपना जोर दिया। इनका ये कहना था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें, अगर हम आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो हमें आध्यात्म पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, जो भौतिक लाभ है, उसके ऊपर। अब आइए इनके कुछ कोट्स हम देखते हैं। इनका एक कोट है, "फॉरगेट द पास्ट दैट स्लीप्स एंड नेवर द फ्यूचर ड्रीम एट ऑल।" Live with times that are with thee and progress thee shall call। इसका मतलब ये हुआ कि वो भूत जो बीत चुका है, जो उसको हमें भुला देना चाहिए और जो भविष्य में का जो स्वप्न है, उसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उस समय के साथ रहो जो कि आपके साथ है, और उससे जो आने वाला जो विकास है, उसके ऊपर हमें, उन्नति है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम सेवा करते हैं शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से, तो वो हमें जो ईश्वर की जो सर्वोच्च सत्ता है, उसके करीब ले जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा था, द मोर वन चैंट्स द होली नेम, द मोर वन बिकम्स फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन करेगा, वो उतना ही जो भौतिक बंधन है, उस उनसे उसे छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बहुत ही विजनरी संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक स्कॉलर थे, और उनका उनका जो काम था, उनके जो कार्य थे, उनके जो विचार थे, गौड़ीय वैष्णव समाज को लेकर, उसके रिवाइवल को लेकर, उसने जो ग्लोबल भक्ति मूवमेंट है, उसको चलाने में एक प्रेरणा की तरह काम किया। और जो गौड़ीय मठ है, इस्कॉन है, जो आज लाखों लोगों को विश्व स्तर पे प्रेरित कर रहा है, वो इनका एक बहुत इनकी एक बहुत बड़ी विरासत है। धन्यवाद।